हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे, ज़बरदस्त से होंगे और ज़बरदस्त से पढ़ाई करे होंगे। अभी हम विद्युतीय विभव और विद्युतीय द्विध्रुव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युतीय विभव है क्या। इसके बाद हम समझ लेंगे विद्युतीय द्विध्रुव है क्या। क्लियर? आइए देखते हैं। तो जहां पर हम विभव की बात करते हैं, इस विभव में हम लोग किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र और आवेश दोनों के बीच रिलेशन हम लोग क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो जरा सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्या है, एक ये विद्युतीय क्या क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र है और विद्युतीय क्षेत्र के कोई बिंदु हो सकता है। मान लो कि यहां पर एक आवेश क्या है, एक क्यू आवेश है और यहां पर एक हमारा क्या है, परीक्षण आवेश क्या क्यू नॉट है। परीक्षण आवेश कहने का मतलब होता है कि वैसा आवेश जो अपने आप में क्या हो, धनात्मक हो, लेकिन जिसका प्रभाव किसी दूसरे आवेश पर न हो, उसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो ये इससे पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि परीक्षण आवेश अपने आप में धनात्मक होती है, जिसका प्रभाव क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्लियर? अब ये परीक्षण आवेश में होता क्या है कि ये जो आवेश है, ठीक है ना, तो इस आवेश को, इस परीक्षण आवेश को किसी अनंत, हम क्या बोल रहे हैं, अनंत से ये मान लें कि आवेश कहां पर, अनंत पर है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक, मान लें बिंदु ए है, इस बिंदु से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, उस कार्य को हम कहते हैं विद्युतीय विभव। तो यहां पर कार्य करने का मतलब क्या कि इस आवेश को हमने कहां लाया, इस आवेश को इस पॉइंट से हमने क्या, इस पॉइंट अनंत से हमने कहां लाया, किसी पॉइंट ए पर लाया। तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, वह वर्क हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा वर्क कहलाएगा विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव केवल एक बिंदु के लिए क्या होती है, लागू होती है। ये कोई एक बिंदु, यहां पर कोई बिंदु है, एक ही बिंदु के लागू है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर दो बिंदु आ जाए, दो अगर ऐसा चार्ज आ जाए, तो वहां पे दोनों के बीच जो क्या होगा, अगर जो डेवलपमेंट होगा इसमें आवेशों का, विभवों का जो डेवलपमेंट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पर समझना है कि हमने यहां पर एक आवेश की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। एक आवेश को हम क्या, इस पॉइंट से लाने में जो वर्क होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय विभव। और V बराबर हम क्या लिखते हैं, W अपॉन क्या, Q। V बराबर क्या होगा, W अपॉन Q। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ कि वर्क क्या होगा भाई, तो वर्क बराबर क्या होगा, वोल्ट इंटू क्या, Q। यानी वोल्ट इंटू क्यू को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वोल्ट इंटू क्यू को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब यहां से इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि ऑलरेडी डिफिनेशन आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है। क्या हुआ है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, क्या, विद्युत क्षेत्र के, कोई विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, ये आपके परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश है ना, को कहां से ला रहा है, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु ए तक या किसी बिंदु तक लाने में जो क्या होगा, कार्य होगा, वह उसका क्या कहलाता है, तो विद्युतीय विभव कहलाता है। और इसे हम V द्वारा सूचित करते हैं, या इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। एक बात और समझिए कि जब ये विभव हो गया, तो आप जानते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है, तो ये जूल होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और जूल बटा कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो विद्युतीय विभव का भी यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर में दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है, दो पोटेंशियल के बीच का अंतर होता है, तो उसको हम बोलते हैं विभवांतर। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि हो क्या रहा, देखिए तो डबल, इसी को हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। ये हमारा हो गया वोल्ट, क्या हो गया यहां पर, वोल्ट हो गया, क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब आप समझिए कि यहां से डेफिनेशन के द्वारा हम V बराबर W बटा Q लिखेंगे। अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि वोल्ट अपने आप में
कैसी राशि है? तो आप जरा सोचो, आपका यहां पर जो कार्य है, कार्य अपने आप में अदिश राशि है और ये भी क्या है? अदिश राशि है और ये भी क्या? अदिश राशि है। तो दो अदिश राशियों का क्या होगा? अनुपात भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। या दो अदिश राशियों का गुणनफल भी क्या होगा? अदिश होगा। तो ये अपने आप में क्या होगा? ये अपने आप में जो विभव होगा एक ऐसा राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। तो आप जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है कि विद्युत विभव एक राशि है। मतलब पूछ रहा है कि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। तो आप देखो कि विद्युत विभव, यहां मैं पढ़ा चुका हूं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो यहां आप क्या टिक लगाएंगे? यहां पर आप टिक लगाएंगे अदिश राशि। अगला यहां से क्वेश्चन होगा कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो देखो मैंने क्या बताया, विद्युत विभव का मात्रक जूल बटा क्या? कूलम होता है और जूल बटा कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो बनाया गया है, देखिए विद्युत विभव का मात्रक जूल बटा कूलम या विभव, या कूलम बटा जूल और क्या? विभव। तीसरा है कि न्यूटन और चौथा कि ओम। तो यहां पर आपने क्या देखा? जूल बटा कूलम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट बोलते हैं। एक जूल और बटा क्या? एक कूलम को हम क्या कहेंगे? एक वोल्ट कहते हैं। तो यहां से इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप यहां देखिए कि विभव की बीमा क्या होती है। विभव की बीमा, मेरे प्यारे बच्चों आप जरा सोचो, यहां पर ध्यान देना। यहां पर आप देखोगे कि जो विभव की हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहां पर क्या क्या हो सकती है, इस थोड़ा थोड़ा इस बात को हम लोग समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। तो आपने क्या देखा? आपने यहां से देखा कि V बराबर W अपॉन क्या है? Q है। और इस Q को तुम बाबू मेरे क्या लिखते हो? F इंटू एस लिखते हो ना, बटा क्या? Q लिखते हो। और इस फोर्स को हम बोलते हैं kg मीटर और पर सेकेंड। क्या लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर सेकेंड तो हमने लिख दिया, यहां पर सेकेंड स्क्वायर। खुद ये क्या है? ये डिस्टेंस है, मतलब ये d है, अपने आप में इसको d लिख दिया ऐसे। इसका भी क्या होगा? m होगा। और बटा क्या होगा? ये आपका क्या? q है ना। तो हम अपन क्या? q। तो q को हम क्या लिखते हैं? कूलम बोलते हैं, कूलम। और कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर कूलम किसका? आकाश आवेश का यूनिट है। I इंटू हम क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं एम्पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। मतलब सेकेंड का मतलब क्या? t। ये इसकी बीमा क्या हो गई? 80 हो गई। अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम m लिख सकते हैं ना, m। यहाँ ये मीटर और मीटर में लगता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। और क्या? सेकेंड है ना। तो इस सेकेंड के पावर क्या हमने लिखा? -2 लिखा। लेकिन बट्टा में यहाँ का 80 है ना, तो अगर हम बट्टा में यहाँ 80 लगा दें तो आप खुद मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होने वाला है? ml स्क्वायर और a ऊपर जाएगा तो a के पावर कितना? -1। a ऊपर जाएगा तो कितना? t के पावर क्या होगा? -3। अब यहां देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें कौन सा यूनिट होगा। एक बात और समझना है, आप ऐसा देख ही सकते हो, अगर आप इसको नहीं लिखते हो, अगर इसको आप केवल कूलम ही लिख के छोड़ दोगे तो आपको केवल क्या हो जाएगा? ml का स्क्वायर t के पावर क्या? -2 और क्या हो? कूलम के पावर -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपको नहीं सोचना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे दे दिया तो हम कर लेंगे। आपको ये भी समझना होगा, आपको ये तो जानना ही है। तो इसमें आप देखें कौन आपका सही है। तो आपका कौन सा? ये वाला देखो कहीं मिल रहा है ना, ये वाला, इसमें कौन मिल रहा है? ए मिल रहा है। और इसी को हम क्या करेंगे? इसको सही मारेंगे। और इतना को हम क्या लिख सकते हैं? इतना को हम ए भी लिख सकते हैं। तो इतना को हम ए भी लिख सकते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला जो आपका क्या है 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये समझिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता के बीच क्या संबंध होती है? अरे भाई, विभव और तीव्रता के बीच जो संबंध होती है, तो यहां पर E बराबर dV बाई क्या? dx होता है। इसका रिलेशन है कि E बराबर ए अपने आप में क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसको हम लिखते हैं E बराबर -dV बाई क्या? dx। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है? इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है। ये क्या ऑप्शन हो जाता है? बी। और इसको हम बोलते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, या इसको बोलते हैं प्रवणता। अब इसका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। अब यहां समझिए dV बाई dx को हम क्या कहते हैं?
dV/dx को विभव की क्या कहलाती है? तो विभव की यहाँ पर प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवणता। ये प्रवणता अपने आप में आप देखोगे नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव होती है। मतलब हम dV/dx को अगर लिखते हैं यहाँ पर dV/dx, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहेंगे तो -e बराबर लिख सकते हैं dV अपॉन क्या? dx। इसी को प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता बोलते हैं। ये इसके अपने आप में क्या मैग्नीट्यूड हो गई। तो यहां से आप देख रहे हैं ना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? फील आना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या कहता है कि विभव की प्रवणता एक राशि है। विभव की प्रवणता एक अपने आप में सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि। क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी सिखा के आया था कि E बराबर क्या होता है? dV बाई क्या होता है? dx होता है। क्या होता है? dV बाई dx। ये क्या होता है ना कि ये कंपोनेंट के अनुसार चेंज होते हैं। ये क्या होता है? ये आप जो वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर EX प्लस क्या? EY प्लस क्या होगा? EZ होगा। क्या होगा? EZ होगा। वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर x के एक एलोंग देख रहे हैं तो ऐसा होगा। अगर y के एलोंग देखें तो क्या होगा? ये आपका जो क्या d और भी y बाई कितना? ये dy होगा। लेकिन यहाँ पर i होगा। अगर x के एलोंग हो तो क्या होगा? यहाँ i होगा। अगर y के एलोंग होगा तो क्या होगा? j होगा। और z के एलोंग होगा तो क्या होगा? k होगा। तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपका ऑप्शन तो आपको दिख रहा है क्या है? ये अपने आप में सदिश राशि। सदिश राशि में है तो इसमें किसके एलोंग जा सकता है? अगर x के एलोंग भी जा सकता है, y के एलोंग भी जा सकता है, z के एलोंग भी जा सकता है। अगर x के एलोंग जाएगा तो इसमें क्या होगा? i होगा। y के एलोंग जाएगा तो क्या होगा? z होगा। अगर z के एलोंग हो तो क्या होगा? k होगा। z के एलोंग क्या होगा? k होगा। यूनिट वेक्टर k होगा। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विभव की प्रवणता एक राशि है। तो कैसी राशि है भाई? तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए किसकी दिशा में होती है? तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है एक घटते हुए, क्योंकि यहां पर वैल्यू यहाँ माइनस आया ना, यहां पर माइनस है मतलब घट रहा है, तो घटते हुए किसकी दिशा में होती है? तो ये क्या होता है? विभव की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या होती है? विभव की दिशा में होती है। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में समविभव तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी बात को हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, ये होता क्या है, आप देखिए कि आपके पास एक तल, एक किसी आकार का तल हो सकता है, आकार का, ये मान लें कि तल है। यहां पर ये मान लें कि हम प्लस 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 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो आप भी। और इसके अंदर एक क्या है? चार्ज है यहां पर। तो ये Q चार्ज है। यहां पर अगर हमने चार्ज क्या लिखा है? यहां पर एक Q1 ले लेते हैं, यहां पर क्या लिखे? Q2, यहां पर क्या? Q3, यहां पर क्या? Q4, यहां पर क्या? Q5, यहां पर मान लेते हैं Qn ले लेते हैं, Qn। तो अगर यहां से अगर इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं तो इसकी पोटेंशियल V बराबर क्या होगी? तो W अपॉन क्या? Q ना। यहां भी क्या होगा? W बाई क्या? Q। अब जो भी आपका Q दिख रहा है ये सब Q क्या है? एक समान है। क्या? एक समान है। जब एक समान होगा तो यहाँ का इसका विभव और इसका विभव भी क्या होगा? सेम होगा। तो जब इसका विभव और इसका विभव अगर सेम होगा, अगर इसका विभव, इसका पोटेंशियल सेम होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ डेल भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इस एक पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? V बराबर यहाँ लिखेंगे W अपॉन क्या? Q। तो यहाँ भी क्या होगा? W अपॉन क्या? Q। यहाँ भी होगा। यानी ये V1 है तो मेरा V2 है, ये तो क्या, लेकिन ये V1 V2 आपस में क्या? सेम है। किसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके तल पर, इसके सतह पर इसका विभव क्या होगा? तो इसका विभव क्या होगा? यहाँ पर एक समान होगा। तब विद्युत क्षेत्र में समविभव तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होते हैं? एक समान होते हैं, एक जैसा होते हैं, कहीं इसमें परिवर्तन नहीं होता है, सभी जगह वैल्यू क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि समविभव तल के प्रत्येक समविभव तल पर लिखते हैं, समविभव तल पर विभवांतर होती है। भाई यहां विभवांतर क्या मिला है आपको, यहां पर देखिए तो 0 मिला ना। तो अगर आप यहां टिक लगाओगे तो इसको क्या टिक लगाओ, 0। देखना है समविभव तल पर विभव समान होता है लेकिन विभवांतर शून्य होते हैं। तो जब विभवांतर शून्य है तो उसका वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। किया गया कार्य भी क्या होगा, तो समविभव तल पर किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। समविभव तल पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। समविभव तल पर विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। समविभव तल पर विभव क्या होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। ये एक पॉइंट इस सबसे रिलेट करता है। समविभव तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के क्या होते हैं भाई, इस तल के क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तल के लंबवत होते हैं। कितनी एंगल बनाएगी, ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तल के क्या होगी, लंबवत होगी। कितने एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि किसी भी आकार के आवेशित चालक का तल हमेशा होता है। किसी भी आकार का चालक क्यों ना हो जाए, उसका आवेशित जो तल होगा वो समविभव तल कहलाएगा। क्यों, उस पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या होंगे, समान होंगे और विभवांतर क्या होगी, शून्य होगी। उसका वर्क डन भी क्या होगा, शून्य होगा। उसका कार्य क्या होगा, कुल कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कैसा तल की बात कर रहा है भाई, तो ये तल आपका क्या होगा, समविभव तल होगा। एक बात आप यहां समझिए कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x, समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में मौजूद हो, मतलब ये आपका x हो गया, ये y हो गया, क्या होगा, z हो गया। ये किसका अनुदिश हो, x के अनुदिश हो, x का अनुदिश हो। तो कौन सा तल बचेगा, तो y z तल नहीं बचेगा ना। इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा, देखिए तो समविभव तल की दिशा होती है भाई कौन से प्लेन में होगी, कौन से तल में होगी। तो आप देखना है कि x को खत्म कर दो, y और z बचेगा ना। तो यहाँ देखो y z है, हाँ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से तमाम जितने भी ऑब्जेक्टिव है, अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव तल पर क्या होती है, लंबवत होती है। ये तो बात सही है कि भाई इस पर लंबवत होती है, तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करती है, ये दृष्ट करती है, क्या करती है, इन उसी के अनुदिश क्या होते है, कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन कौन आपका हो जाएगा, अगर इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेकिन जरा समझिए कि अब जो हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला किससे, विद्युतीय द्विध्रुव और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव होता है, उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर समझिए कि हमारे पास एक आवेश जो होता है क्या होता है, माइनस क्यू होता है, और दूसरा आवेश क्या होता है, प्लस क्यू होता है। एक एक बात को समझिए, ये दोनों अपने आप में क्या है, असमान है और एक दूसरे से क्या होता है, अल्प दूरी पर, क्या है, अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी मतलब यहाँ आर का मान क्या, अल्प दूरी है। तो अगर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखें तो क्या डिफिनेशन होगा, इसका परिमाण और इसका परिमाण क्या आपस में क्या हो, बराबर होंगे। कब, जब इसका हम मैग्नीट्यूड यहाँ ले ले ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये दोनों आपस में क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। और ये आपका कैसा आवेश है, माइनस है, आपका कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो दोनों का परिमाण तो आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ समझना है कि यहाँ डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि जब ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जब बराबर परिमाण के दो आवेश कैसा है, माइनस है, प्लस है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी r, एक दूसरे से अल्प दूरी पर आते हैं, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी जहां पर प्लस और माइनस के बीच की दूरी क्या हो जाए, अल्प हो, और दोनों का परिमाण आपस में क्या हो, बराबर हो, और दोनों अल्प दूरी पर हो, तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या हो सकता है भाई, इसका परिमाण बराबर होना चाहिए और एक आवेश दूसरे से अल्प दूरी पर होना चाहिए। अगर ये रूल को फॉलो करता है तो आपका ये क्या कहलाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाएगा। लेकिन आघूर्ण में कुछ अलग हो जाता है।
यहाँ पर आघूर्ण में जो होता है ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर अगर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर एक आवेश का परिमाण और ये दोनों की बीच की दूरी, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी का हम वेक्टर ए ले लेते हैं, क्या लेते हैं वेक्टर ए ले लेते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी यानी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इस एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, यहाँ वेक्टर ए बराबर हम 12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं वेक्टर ए बराबर 12। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में था तो हम चाहेंगे तो वेक्टर पी बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू कितना 2 इंटू एल लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफिनेशन समझिए क्या है कि किसी एक आवेश के परिमाण, ये आवेश का परिमाण है यम, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। उसका फॉर्मूला वेक्टर P बराबर क्या होगा Q इंटू 2L, ये लिख सकते हैं 2QL, क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, याद रहे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग डिफिनीशन बनाते हैं। डिफिनीशन क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव एक राशि है भाई, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। दूसरी बात है ये अपने आप में भौतिक राशि है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है कि भौतिक राशियां जितनी भी होती है वो सदिश भी हो सकती है अदिश भी हो सकती है। तो बच्चा जनरली इसको याद कर लेता है कि सदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर देखना भौतिक राशि भी है, तो ऑप्शन इसको केवल ठीक नहीं लगाना, ये ऑप्शन बी और सी, क्यों भौतिक राशि अगर जो भी वो सदिश होगा वो अदिश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सदिश और क्या भौतिक राशि, इसमें ऑप्शन मेरा कौन होगा, ये मेरा ऑप्शन डी होगा। अगला है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष के अनुदिश होता है भाई। विद्युतीय द्विध्रुव आप जरा सोचिए, माइनस से कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो ये क्या होगा, ये किसका अनुदिश होता है, माइनस से प्लस की ओर। दिखते हैं कहीं माइनस है ना, हाँ यहाँ पर आत्मक से क्या होगा धनात्मक की ओर होता है। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो जरा सोचिए यहाँ मात्रक देख लो यार, Q का मात्रक का कूलम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कूलम मीटर, इसमें कहीं दिख रहा है कूलम मीटर, इसमें कहीं कूलम मीटर दिख रहा है, हाँ यहाँ है ना, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक क्या होता है। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है डीवाई होता है, क्या होता है डीवाई होता है, याद रखना है ये डीवाई होता है। इसको हम बोलते हैं अन्य मात्रक भी बोलता है, किसका अन्य मात्रक क्या होता है डीवाई होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का बीमा क्या होता है, इसका बीमा ATL होता है, क्या होता है ATL। विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय के लिए, किसके लिए अक्षीय के लिए विद्युतीय विभव कितनी होती है। अगर अक्षीय के लिए बात करता है, अक्षीय के लिए बात करता है, इसका विद्युतीय द्विध्रुव कितना होगा, तो जब भी अगर अक्षीय होगा तो इसमें इसके बातें क्या होगी, इसमें इसके बातें क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ जरा सोचना है कि विद्युतीय विभव की बात कर रहा है, अगर ये विद्युतीय द्विध्रुव होता तो बदल जाता, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र तो बदल जाता। अगर द्विध्रुव कह रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हो जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्र कहेगा, यहाँ देखिए क्षेत्र है, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, इसके लिए वैल्यू आपका ये हो जाएगी, कौन ये नंबर। विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय के लिए विद्युत विभव का मान क्या होता है शून्य होता है, इसको कैलकुलेट किया गया शून्य होता है। विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय के लिए विद्युतीय क्षेत्र, अब बात कर रहा है कि निरक्षीय के लिए, यहाँ पर बात है निरक्षीय, तो निरक्षीय के लिए जब भी हम बात करते हैं इसमें वैल्यू कौन होगा, ये मेरा वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा। और विद्युतीय द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विभव का वैल्यू जो क्या होता है आपका ये होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, मैं आपके लिए काम करूंगा, आप भी मेहनत करके नोट्स बनाइए।